वेलकम टू CAGurujiClasses.com। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में 4 चेंजेस डिस्कस करूंगी जीएसटी के। 2 चेंजेस तो जीएसटी पोर्टल पे एक्टिव हो गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है सभी टैक्स पेयर्स के लिए। एक चेंज आया है ई-वे बिल में और एक आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जिसके बेस पे आपके पास भी अगर कोई जीएसटी नोटिस आया है तो आप उसे विड्रॉ करा सकते हैं। चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चेंज नंबर 1, जीएसटी पोर्टल पे नया ऑप्शन एनेबल हुआ है। ये है फॉर फाइलिंग जीएसटी अपील। तो अगर आप जीएसटी में अपील फाइल करने से मिस कर गए थे, यानी पहले आपके पास ऑर्डर आए थे सेक्शन 73 या 74 के, कब तक? 31 मार्च 2023 तक, और आप अपील में जाना चाहते थे उसके अगेंस्ट, बट आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रही थी, तो गवर्नमेंट ने आपके लिए नई ऑप्शन अपील फाइल करने की अपनी पुराने पेंडिंग ऐसे ऑर्डर्स के लिए अनेबल कर दी है जीएसटी पोर्टल पे। आप इसे फाइल कर सकते हैं 31 जनवरी 2024 तक। इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पे आइए, यहाँ यूजर सर्विस में माय एप्लीकेशन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है, एप्लीकेशन टाइप में चूज करना है अपील टू एपेलेट अथॉरिटी और न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे ऑर्डर की डिटेल पूछी जाएगी कि आपके पास मल्टीपल ऑर्डर है। अगर येस करोगे तो मल्टीपल ऑर्डर्स की डिटेल देनी है, ठीक है। अगर एक ही है तो नो करके ऑर्डर टाइप एंड ऑर्डर नंबर डाल के आपको सर्च करना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पर जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है फर्दर, कैटेगरी ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट और जो भी अनेक्जर है और कोई अपलोड करना आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वो डाल के ऐड कर देना है। और साथ ही आपको इसमें फीस पे करनी है। 10% की फीस तो आपसे ऑलरेडी पहले भी ली जाती थी। अब जो आपको ये एमनेस्टी दी गई है ना अपील के अगेंस्ट, उसमें आपको 2.5% एक्स्ट्रा पे करना है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो पोर्टल पे अब ये जीएसटी APL 01 फॉर्म अवेलेबल हो गया है सभी के लिए। वो उसे 31 जनवरी 2024 तक फाइल कर सकते हैं फॉर ऑर्डर पास्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑन और बिफोर 31 मार्च 2023। तो उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास ऑर्डर 31 मार्च 2023 से पहले आ चुके हैं, वो अपील फाइल नहीं कर पाए थे और अब करना चाहते हैं। ये एक और एडवाइस करा जा रहा है टैक्स पेयर्स को दैट दे शुड मेक पेमेंट फॉर एंटरटेनिंग द अपील बाय द अपीलेट अथॉरिटी एज पर द प्रोविजंस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 53। आपके सामने स्क्रीन पे मैंने नोटिफिकेशन नंबर 53 का आर्टिकल ओपन कर रखा है जो हमारे वेब पेज पर अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डाल रही हूँ। तो यहाँ नोटिफिकेशन नंबर 53 ने बताया था कि आपके लिए एमनेस्टी प्रोवाइड कर दी गई है। अपील में जाने के लिए आपको कुछ पेमेंट्स करनी है, जैसे कि जो पार्ट आपने एडमिट कर लिया है फॉर टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फी एंड पेनल्टी, वो पे करना है। साथ ही आपको देना है सम इक्वल टू 12.5% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम द सैड ऑर्डर, ठीक है। और इसमें जो 2.5% है, यानी 12.5% का 25% कर लो, या फिर 2.5% जो है आपके टैक्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना है। तो नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगर आप ये पेमेंट नहीं करोगे तो फिर आपकी अपील एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। यही बात यहाँ पे लिखी है। तो आपको अपने प्रोविजंस का ध्यान रखते हुए, कंप्लाई करते हुए, आप अपने लॉगिन में जाके सर्विसेज में लेजर्स में जाके पेमेंट टूवर्ड्स डिमांड फैसिलिटी से पे करिएगा अपील के लिए फीस, और फिर पे करने के बाद अपील फाइल कर लीजिएगा। ये सेकंड डिस्कशन में कर रही हूँ ई-वे बिल की बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी आई है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टर आईडी इन ई-वे बिल। ट्रांसपोर्टर्स को एक दिक्कत आ रही थी ई-वे बिल में, जो उनकी ट्रांजिन थी ना, यानी जो ट्रांसपोर्ट आईडी थी, जो कंसोलिडेट करके जीएसटी नंबर्स को वो जनरेट करते हैं एक यूनिक आईडी, ठीक है, या फिर ऐसे अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर जो अपने कॉमन एनरोलमेंट नंबर पोर्टल से ले लेते हैं, उनको एक दिक्कत आ रही थी। होता क्या है, जीएसटी में 3 तरह के आपको नंबर मिल सकते हैं। एक तो जीएसटी नंबर, जो भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर करता है। दूसरा होता है एनरोल्ड ट्रांसपोर्टर, स्मॉल ट्रांसपोर्टर जो रजिस्टर नहीं है कॉमन पोर्टल पे, उनको ई-वे बिल पोर्टल पे उनके पैन के बेस पर दिया जाता है एक ट्रांजिन सिमिलर टू जीएसटीएन, और एक कॉमन एनरोलमेंट ट्रांसपोर्टर आईडी दी जाती है। यानी एक ट्रांसपोर्टर के पास अगर एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर है तो उन सभी को मर्ज करके वो अपना कॉमन एनरोलमेंट ट्रांसपोर्ट आईडी निकाल सकता है पोर्टल से, और वो स्टार्ट होता है 88 से। अब हो क्या रहा था, जितने भी ERP हैं, API सॉफ्टवेयर्स हैं, वो जब भी इसको वेरीफाई कर रहे थे ट्रांसपोर्टर आईडी को, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं थी उस ट्रांसपोर्टर आईडी को वेरीफाई करने की, इसलिए उसे वो इनवैलिड बता रहे थे, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर को बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो इसी के लिए ये एडवाइजरी निकाली गई और इसमें बोला गया कि अब इट इज़ रिक्वेस्टेड टू यूज़ द APIs ने क्या यूज़ करना है, गेट ट्रांजिट डिटेल ऑल्सो इन एडिशन टू गेट GSTN डिटेल API
As ERP system cannot distinguish between registered and enrolled transporter ID, hence the ERP may be modified to first call the get GSTN detail to verify the transporter ID, and in case the status is invalid, then call get transit details API before finally concluding the status of transporter ID. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्टर्स के लिए आई है। ये वाला जो आर्टिकल आप देख पा रहे हो जिसमें पूरी एडवाइजरी उसका ब्रीफ दिया है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने दे दिया है। चेंज नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी GSTR 2B में चेंजेस आ रहे हैं। आपने रूल 37A के बारे में सुन ही लिया है कि अगर आपका सप्लायर अगले साल के 30 सितंबर तक कोई टैक्स पे नहीं करेगा गवर्नमेंट को, जिसका आपने ITC ले लिया, तो आपको अपना ITC 30 नवंबर तक रिवर्स करना है। अब वो पता कैसे चलेगा, तो मैंने आपको बताया था कि एज पर माय अंडरस्टैंडिंग वो डिटेल आपके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो जल्दी ही वो डेटा आपके 2B में रिफ्लेक्ट होने लगेगा और आपकी 3B में ऑटोफिल हो जाएगा टेबल 4B2 में। जैसे वो फैसिलिटी आ जाएगी उसकी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रही हूँ पॉइंट नंबर 4 में, दिल्ली GST डिपार्टमेंट ने इशू की है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑन स्क्रूटनी ऑफ GST रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18। बहुत सारे पर्संस को फाइनेंशियल ईयर 17-18 के स्क्रूटनी नोटिस आ रहे हैं। अब वो नोटिस बहुत सारे पर्संस के लिए ठीक ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी उनके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे दिल्ली डिपार्टमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी है डिपार्टमेंट को कि अगर आप ऐसे नोटिस दे रहे हो फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए तो इस इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ लो। शो कोज नोटिस हैव बीन इशूड बाय प्रॉपर ऑफिसर फॉर 17-18 अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 73, और इनके अगेंस्ट, इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट टैक्सपेयर्स के पास 30 डेज का टाइम है रिस्पॉन्स करने का या रिप्रेजेंटेट करने का। सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 75 ऑफ DGST एक्ट मैंडेट प्रोवाइडिंग अ पर्सनल हियरिंग बिफोर पासिंग एनी एडवर्स ऑर्डर। तो अब हो क्या रहा था ये भी लिखा है। इन सम केसेस शो कोज नोटिस हैव बीन इशूड सेटिंग अ डेट फॉर पर्सनल हियरिंग बिफोर द 30 days deadline, and it is now clarified that conducting personal hearing before receiving a written reply या representation would not be useful। पहले ये बता दिया कि आप 30 दिन का टाइम खत्म होने का वेट करें कि कोई रिटर्न में रिप्लाई या रिप्रेजेंटेशन आती है, उसके बाद पर्सनल हियरिंग आपको कंडक्ट करनी है। इसके साथ ही सम SCN हैव बीन इशूड पॉइंटिंग आउट डिस्क्रिपेंसी फॉर विच नोटिस इन फॉर्म GST ASMT 10 वर प्रीवियसली इशूड। ऐसी डिस्क्रिपेंसी दोबारा से शोकोज के थ्रू भेजी जा रही है जो ASMT 10 में ऑलरेडी इशू करी जा चुकी है, एंड प्रोसीडिंग्स वर कंडक्टेड with information in form GST ASMT 12. This applied to cases where audit proceedings have been completed, adjudicating issue that have already been decided or dropped under section 61 or settled in auditing proceeding would not be appropriate। तो ऐसे persons को शोकॉज नोटिस भेजा जा रहा है जिनकी अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब इसीलिए इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए ये क्लैरिफिकेशंस इशू करी गई हैं कि ऐसे शोकॉज नोटिस जहां इशू कर दिए गए हैं आफ्टर कंप्लीटिंग ऑडिट प्रोसीडिंग्स दे नीड टू बी विड्रॉन, उन्हें विड्रॉ करना है आफ्टर फॉलोइंग द रिक्वायर्ड ऑडिट रिपोर्ट प्रोसीजर्स। तो ये वैसे तो दिल्ली स्टेट का है ये जो हमारे पास क्लैरिफिकेशन आई है, बट आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास भी स्क्रूटनी के लिए शोकॉज नोटिस आया तो आप इसको यूज कर सकते हैं जहां भी आपके लिए भी इसी तरह की चीजें यूज हुई हैं। In case where show cause notice have been issued after completing scrutiny of return proceeding, they should have been withdrawn। वो भी withdraw करनी है to the extent that subject matter or issue have been already covered in the previous proceeding following due verification and recording of the reason। तो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बोला गया है कि आपने जहाँ पे ऑलरेडी काम हो चुका है, वर्किंग ऑलरेडी हो चुकी है और उस पर जो भी एक्शन हुआ है उसको देखते हुए अब इनको विड्रॉ करिए और उसमें जो भी ड्यू वेरिफिकेशन है उसको देखते हुए रिकॉर्ड करिए अपने रीजंस। In case of ITC reversal, proper officer will verify the input used for making various apply and take appropriate action. In case of block credit, where SCN have been issued based on HSN या SAC code or transaction with cancelled taxpayer, proper officer will examine relevant fact along with the supporting record and decide on case-to-case basis. Then personal hearing will be provided after। पर्सनल हियरिंग तभी दे जब उसका रिप्लाई आ गया हो। मोर ओवर अ पर्सनल हियरिंग मस्ट बी गिवन टू टैक्सपेयर बिफोर पासिंग एनी एडवर्स ऑर्डर। ये राइट है टैक्सपेयर का कि उसे पर्सनल हियरिंग जरूर दी जाए, किसी भी एडवर्स ऑर्डर को इशू करने से पहले एक बार उसे मौका दिया जाए अपनी बात रखने का। प्रॉपर ऑफिसर विल ड्यूली रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट द प्रोसीडिंग ऑफ पर्सनल हियरिंग। इन केस वेयर इट इज नेसेसरी टू विड्रॉ अ नोटिस, प्रॉपर ऑफिसर में ड्रॉप द प्रोसीडिंग बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड कंटेंट ऑफ ईच केस आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन विदाउट रिक्वायरिंग अ रिटर्न सबमिशन और पर्सनल हियरिंग। तो ऑफिसर्स को बोला जा रहा है कि जहां भी विड्रॉ करना है नोटिस उसे विड्रॉ कर दें और साथ ही टैक्स पेयर को इन्फॉर्म भी करें। तो ये बहुत सारे टैक्स पेयर्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा टैक्स पेयर्स के लिए
रिलीफ है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो है क्लैरिफिकेटरी इंस्ट्रक्शन है हमारे सामने, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने पास। ये है इंस्ट्रक्शन, ये नंबर है, उसका डेट है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो इस वीडियो में मैंने कंसोलिडेटेड आपके साथ चेंजेस डिस्कस करे हैं। आपको अगर लगता है कि किसी चेंज पर डिटेल में आपको डिस्कशन चाहिए मेरी तरफ से, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। और ये सारे ही चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि उनके पास तो हर तरह का केस अवेलेबल हो सकता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे शेयर कर लीजिएगा। वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ आपको हेल्प मिली है, तो वीडियो के नीचे है सब्सक्राइब बटन, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। और आपके साथ जो मैंने आर्टिकल डिस्कस करा है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप हमारे वेब पेज पर आइए textupdates.cagurujiclasses.com। यहाँ पे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक्टिव रहते हैं, आप इनको शेयर भी कर सकते हो अदर पर्सन्स के साथ। यहाँ पे ऑप्शंस है, चाहे वो आपका फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, कहीं भी आप इजीली शेयर कर सकते हो। और हम भी अदर सोशल मीडियाज पे एक्टिव है, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल। तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। साथ ही अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, एडवांस लर्निंग आप करना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट को विजिट करें cagurujiclasses.com। प्लीज़ ध्यान रखें, यही हमारा वेब पेज है cagurujiclasses.com। किसी भी फ्रॉड वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा कोर्सेज का। कोर्सेज सेक्शन में आप देख सकते हैं हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, जैसे ट्रेडमार्क, कंपनी रजिस्ट्रेशन, TDS एंड TCS, GST, इनकम टैक्स, ITR एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, अकाउंटिंग। GST 99 से आपको लिमिटेड वैलिडिटी कोर्सेज में मिलेगा। तो हमारे कोर्सेज दो तरह के, लाइफ टाइम वैलिडिटी एंड लिमिटेड वैलिडिटी। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है कोर्स में, उस पर क्लिक करिए, उसके करिकुलम को ध्यान से पढ़िए कि क्या क्या उसमें कवरेज है, क्या यह आपका पर्पज सॉल्व कर रहा है। अगर आपको लगे यस आपका पर्पज इससे सॉल्व हो रहा है, तो आप इसे ऐड टू कार्ट करिए और आप यहाँ पर हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएंगे। तो यहाँ आपको कोर्सेज तो दिख ही रहे हैं, साथ ही हमने बहुत सारे कॉम्बो भी बना रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ये सोचते हैं एक ही कोर्स लेके मेरा बेनिफिट मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है, तो मैं एक से ज़्यादा कोर्स लेना चाहता हूँ। तो कॉम्बो बना दिए गए हैं ताकि आपको उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर हो सके। तो आप जो भी कॉम्बो आपको अच्छा लगे, यहाँ पे 9 तरह के कॉम्बो है, आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। और अब आप कुछ पर्सन कहते हैं कि यहाँ तो ये कोर्स की बात करते रहते हैं। देखिए, कोर्सेज आजकल जो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है ना, इनका बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर सीख सकते हो और फिर सीख के अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए ये ऑनलाइन कोर्सेज आपके हेल्प के लिए ही प्रोवाइड करे जाते हैं। और इनमें प्राइसिंग इसीलिए रखी जाती है क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने में आपके लिए हमारे को सर्वर की कॉस्ट और भी बहुत सारी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो फ्री में पूरा स्ट्रक्चर कोर्स देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ऑलरेडी आपको ये कोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं। आप इनसे बेनिफिट लीजिए। आप अगर इसकी कॉस्ट देखेंगे ना, तो इतना कॉस्ट तो आप शायद ट्रेवलिंग पे लगा देंगे, इतना पैसा तो अगर आप ऑफलाइन लेने जाएंगे कहीं से क्लास। तो इनका बेनिफिट लीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए। जितना लर्न करेंगे उतनी ही जल्दी अर्न करेंगे। किसी ने सही कहा है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपके बेनिफिट के लिए ही हमारी वेबसाइट पे ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ हमारे वेब पेज पर FAQ भी अवेलेबल है। कोई भी आपको क्वेरी आ रही है कोर्स रिलेटेड, यहाँ पे दिए। अदरवाइज आपके पास एक कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन है, यहाँ पे हमारी ईमेल ID और मोबाइल नंबर अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ बात कर सकते हो, मोबाइल पे भी कॉल पे बात कर सकते हो टीम के साथ। और हाँ, यहीं से हमारा जो टेक्स्ट अपडेट्स का पेज है, जहाँ से आपको डेली हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिल सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। और cagurujiclasses.com को आप चाहे तो अपने कंप्यूटर से एक्सेस करिए या फिर इसकी एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है अपने मोबाइल में। एंड्रॉयड ऐप इसकी डाउनलोड कर ले, CA Guruji क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।